2003 में जब ब्रिटिश साइकिलिंग ने डेव ब्रेसफोर्ड को न्यू परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया, तब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सूरत हाल बदल के रख देंगे ब्रिटिश साइकिलिंग का। लगभग 100 साल से मीडियोक्रिटी में जी रही थी ब्रिटिश साइकिलिंग। 1908 से लेकर अब तक उन्होंने सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था और साइकिलिंग का सबसे बड़ा इवेंट टूर डे फ्रांस कभी भी नहीं जीता था। लेकिन 2007 से 2017 के बीच में उन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीत ली। तो ऐसा क्या हुआ 2003 से 2004 के बीच जो ब्रिटिश साइकिलिंग के लिए बहुत कारगर साबित हुआ? तो दोस्तों जानते हैं, मेरा नाम है मनन कथूरिया एंड इस वीडियो में हम जानेंगे द पावर ऑफ मार्जिनल गेन्स। पहली बात कि उन्होंने सीट को रीडिजाइन किया, साइकिलिंग की जो गद्दी होती है उसको रीडिजाइन किया फॉर मोर कंफर्ट। फिर उन्होंने टायर्स पे अल्कोहल रब की फॉर बेटर ग्रिप। देख रहे हो, ये छोटे छोटे चेंजेस है, बहुत ही छोटे चेंजेस है, ठीक है। एंड फिर उन्होंने आउटडोर राइडर्स को बोला कि तुम इंडोर राइडर्स वाले सूट्स डालो क्योंकि वो थोड़े से लाइट है। अब कपड़ों के में कुछ ग्राम्स का, मिलीग्राम्स का फर्क होगा, पर वो भी उन्होंने किया, 1% चेंज लाए, ठीक है, ताकि वो लाइटर और मोर एरोडायनेमिक हो सके। फिर उन्होंने एक सर्जन को हायर किया जो कि उन्हें बताएगा कि कैसे हाथ धोने हैं। इससे उनको बीमारियां कम लगेंगी, ठंड कम लगेगी, बीमारियां कम लगेंगी, इम्यूनिटी जो है वो रेज होगी, इम्यूनिटी कम नहीं होगी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पिलोज और मैट्रेसेस किस साइज के होने चाहिए, किस शेप के होने चाहिए, ये भी डिटरमिन किया ताकि उनको रेम स्लीप मिल सके। 8 घंटे की या 6 घंटे की या जितने भी घंटे की वो राइडर सोता है, उनको बहुत अच्छी स्लीप मिल सके ताकि उनकी थकान सारी दूर हो जाए। अब आप कहेंगे इसका हमसे क्या रिलेशन है? जी हां, हमसे बहुत गहरा रिलेशन है। हम भी यही चीजें, जो थ्योरी ऑफ मार्जिनल गेन्स है, इसको अपनी लाइफ में उतार के अपनी परफॉर्मेंस में काफी ड्रामेटिक चेंज लेके आ सकते हैं। देखो एस्पिरेंट्स, हम क्या कर सकते हैं? पहली बात, पढ़ते समय हम कंफर्टेबल कपड़े डालें, क्योंकि कंफर्टेबल कपड़े जब डालेंगे तो क्या होगा, हमारा ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम बहुत आराम से पढ़ सकेंगे। माइंड में जो है ना वो बार बार डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी। दूसरी बात, हम क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एक चीज है कि आप सेम परफ्यूम लगा लो जो उस दिन एग्जाम के दिन लगाना है और वो लगा के पढ़ने बैठो, या आप एक परफ्यूम भी नहीं लगाना है, आप एक पावर एक्शन डिफाइन कर लो। जैसे पावर एक्शन ऐसे कर लिया हमने, अब इसको हमेशा पढ़ने से पहले रिपीट करना है एंड जब एग्जाम देने जाओ तब भी रिपीट करना। इससे क्या होगा, इससे आपके माइंड को आदत पड़ जाएगी एंड वहां रिकॉल इजी हो जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, मैं फालतू बकवास नहीं कर रहा हूं, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। फिर आपको क्या करना है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है इन कुछ महीनों में। हेल्थ का ध्यान देने से मतलब यह है, आपको अपने हैंड्स वॉश करने हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटी चीज, बिल्कुल बहुत माइनर सी चीज है। हैंड्स वॉश करने हैं खाने से पहले, खाने के बाद। फिर आपको क्या करना है, आपको वार्म क्लोथ्स डाल के रखने हैं क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। आपको फूड पे ध्यान रखना है, आपको ब्रेन फूड्स खाने चाहिए जैसे ब्लूबेरीज, एवोकाडोज, ठीक है। तो ये चीजें, बादाम, ये चीजें खाओगे तो आपके ब्रेन में थोड़ी सी शार्पनेस और आएगी। एंड आपको क्या करना है, 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेनी है। स्लीप फाउंडेशन की रिसर्च के हिसाब से 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो है वो बहुत ही नेसेसरी है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। और हमें सिर्फ परफॉर्मेंस एग्जाम वाले दिन नहीं देनी, हमें डेली देनी है। हमारा फोकस सिर्फ गोल पे नहीं है कि उस दिन हमें करना है, हमारा फोकस सिस्टम पे है कि हमें एवरीडे यही चीज रिपीट करनी है। फिर ये इंटरनलाइज हो जाएगी, इनग्रेन हो जाएगी हमारी बॉडी में और हमारे माइंड में। फिर हम उस दिन भी ऐसे दे के आएंगे जैसे कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, या हमारा डेली का काम है, हम असली एग्जाम भी ऐसे दे के आएंगे एंड फिर हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाएगी। यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। उसके अलावा मेडिटेशन और एक्सरसाइज रोज करनी है, चाहे 15 मिनट करो, चाहे 5 मिनट करो। आपको दोस्तों 2 मिनट रूल बताता हूं मैं। 2 मिनट रूल क्या होता है? 2 मिनट रूल ये है कि आपको क्या करना है, अगर कोई चीज करने का मन नहीं कर रहा, सपोज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा, या मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा, 2 मिनट का अलार्म लगाओ स्टॉप क्लॉक पे और अपने को आपको बोलो कि बस मुझे 2 मिनट करना है, उसके बाद नहीं करना। एंड होगा क्या, 2 मिनट होते ही
फिर अगर आपका मन करने लग जाएगा कि थोड़ा सा और कर लेता हूं, मजा आने लगेगा, थोड़ा सा और कर लेता हूं, एंड धीरे धीरे ये आदत बढ़ के घंटों तक चली जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एटलीस्ट 2 घंटे की सेटिंग बना के रखनी है। ये जो पोमोडोरो टेक्निक है ना, 25 मिनट पढ़ो 5 मिनट ब्रेक लो, ये अभी हमारे इंडियन सिनेरियो के हिसाब से काम की नहीं है, क्योंकि 25 मिनट में कुछ ही समझ ही नहीं आता, हम डीप वर्क में जा ही नहीं सकते, हम फोकस कर ही नहीं सकते। तो एटलीस्ट 2 आवर्स पढ़ो, उसके बाद हाफ एन आवर की ब्रेक लो, फिर 2 आवर्स पढ़ो। इसमें मेजर चंक जो है आपका खत्म हो जाएगा, आपको आपके माइंड को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि मेजर चंक मैंने खत्म किया है, एंड फिर आप ब्रेक को भी इंजॉय कर सकते हो। नहीं तो 5 मिनट की ब्रेक में भी कुछ नहीं होता और 25 मिनट के स्टडी सेशन में भी कुछ नहीं होता। दिमाग को बस अभी समझ आना शुरू होता ही है कि हम ब्रेक ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है एंड आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूं, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि ये वीडियो बहुत काम की है, तो प्लीज कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।